हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। माई सेल्फ अनु गुप्ता, आई एम ए कंप्यूटर एजुकेटर। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो होम राइबन से व्यू राइबन के टैब होते हैं उनके टूल के बारे में। तो इस वीडियो से मैंने स्टार्टिंग की है पहले ग्रुप की, जिसका नाम है क्लिपबोर्ड, जिसके 4 टूल पाए जाते हैं: कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। मैंने कोशिश की है कि मैं बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ इस वीडियो के थ्रू। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स बिगिन। आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने कि मैंने MS एक्सेल की विंडो ओपन कर ली है और मैंने इंट्रो में बता दिया है आप लोगों को कि मैं आपको सिखाने वाला हूं होम से लेके व्यू तक के राइबन के टूल्स। आप लोग इन लोगों को देख सकते हैं: होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, देन व्यू। इसको हम लोग इंग्लिश में रिबन या फिर मेन्यू या फिर टैब बोलते हैं। आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे ये क्लिपबोर्ड लिखा है, फॉन्ट लिखा है, अलाइनमेंट लिखा है। इन चीज़ों को हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं, क्योंकि ये रिबन है तो इनके ये ग्रुप है और इन ग्रुप है तो इनके टूल्स हैं। तो हम रिबन में होम में हैं और अभी हम स्टार्टिंग करने वाले हैं होम रिबन से। और आने वाली सिचुएशंस में, यानी आने वाली स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मेरी अपलोड होती जाएंगी। मैं होम रिबन की स्टार्टिंग कर रहा हूं तो क्लिपबोर्ड भी पढ़ाऊंगा, फॉन्ट भी पढ़ाऊंगा, अलाइनमेंट भी पढ़ाऊंगा, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, सो एंड सो ऑन। तो मैं धीरे धीरे अपनी यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ क्लिपबोर्ड की। पहले 4 टूल से आपको टकराना होता है: पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। मैं आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको छोटे से लेवल से भी उठाऊंगा, यानी कि छोटा सा लेवल भी टच करूंगा और एडवांस भी टच करूंगा। सबसे पहले मैं कॉपी, कट, पेस्ट की बात करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कॉपी क्या होता है। अगर आप लोग देखें कि ये डेटा है, मैंने एक टाइपिंग की हुई है डे 1, 185, 196, बॉर्डर भी लगाए हुए हैं, कलर भी लगाए हुए हैं। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे सेल पे टाइप करूं डे 1, यहाँ पे लिख देते हैं डे 1, यहाँ पे कुछ नंबर डाल देते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस कर देते हैं। अब देखिए मैंने इसको टाइप किया, मुझे इसमें टाइम लगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ये नंबर डालने हैं लेकिन डे 1 की जगह बस डे 2 लिखना है और डेटा यही रहेगा, तो आप टाइप क्यों कर रहे हो? आपको यूज करना चाहिए कॉपी। जो टूल कॉपी है, कॉपी का काम होता है जब कभी भी आपको कुछ चीज़ लिखनी है और ज़ेरॉक्स बिल्कुल हूबहू ऐसी चाहिए, भैया तो टाइम वेस्ट मत करो, आप कॉपी करो। तो इसीलिए टूल है एक्सेल का कॉपी। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। उसके बाद मैं इस एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि बिना सेलेक्ट करे एक्सेल में कोई भी टूल अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले आप एरिया सेलेक्ट कीजिए, कॉपी के सेल पे जाइए, यानी कि टूल पे जाइए, आप क्लिक कीजिए। कॉपी क्लिक करने के बाद ये बॉर्डर चलता हुआ आ रहा है। ध्यान रखिएगा, मैं MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, आउटलुक जो भी वीडियोस डाल रहा हूँ वो अपडेटेड 2016 की है। तो अगर आपके एक्सेल 2007 का है, 10 का है, तो ये लाइन चलती हुई नहीं आ रही होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेलेक्टेड है, कॉपी है। उसके बाद मेरा ये कॉपी हो चुका है एरिया, तो मैं एक खाली सेल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं अब इसको उठा चुका हूँ, यानी कि ये कॉपी हो चुका है। देखिए, किसी पेन को उठाना कॉपी कहलाता है और किसी पेन को रखना, यानी कि चीज़ उठ तो गई, अब रखो तो सही, तो उसको रखने को कॉपी नहीं पेस्ट बोला जाता है। तो अब आपका एरिया कॉपी हो गया है। अब आप पेस्ट के लेवल में आएंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे और हूबहू एज इट इज आपको टॉपिक पेस्ट होके मिल जाएगा। तो इसका मतलब पेस्ट हो गया, कॉपी हो गया। अब आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाते हैं। कॉपी जस्ट आप जाएंगे ना तो कॉपी नहीं मिलता है अकेला, कॉपी के अंदर भी एक चीज़ है, जैसे कि आपको मैं दिखा दूं। पहले तो ये इसको हटाता हूँ Ctrl Z के माध्यम से, और उसके बाद यहाँ से चलती हुई लाइन कैसे हटाओगे आप लोग? एस्केप के जरिए। एस्केप से लाइन हट जाती चलना। अब आपको ध्यान से दिखाता हूँ, कॉपी अकेला नहीं है, कॉपी के अंदर भी और टूल हैं। आप देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए इसके अंदर 2 टूल हैं, एक है कॉपी और एक है कॉपी एज पिक्चर। तो देखिए, कॉपी तो नॉर्मल था, क्योंकि कॉपी का मतलब टेक्स्ट से बातें कर रहा है वो। अगर हम देखें कि भैया हमें कॉपी के साथ में दूसरी टॉपिक सीखने हैं, जैसे कि हमने एरिया सेलेक्ट किया लेकिन कॉपी नहीं किया, हमने कॉपी एज अ पिक्चर यूज़ किया। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन निकल के आया अपीयरेंस, यहाँ पे आपको लेना है एज शोन ऑन स्क्रीन। और फॉर्मेट अगर आप पिक्चर का लेते हैं तो क्वालिटी में आपको पेस्ट होने वाला है टॉपिक पिक्चर के टाइप में, और अगर बिटमैप लेते हैं तो फटाफटा सा पेस्ट होगा, पिक्चर एकदम धुंधली दिखाई देगी। तो आप ओके कीजिए पिक्चर पे, देन आप कोई भी कर्सर रख दीजिए, कहीं पे भी सेल को रख दीजिए और पेस्ट पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं एज अ हूबहू एक पिक्चर मिली है, लेकिन क्लियरिटी में दिख रही है क्योंकि ये कॉपी एज अ पिक्चर यूज़ किया गया है।
इसके अंदर अगर आप जानते हो कि इसमें कोई नंबर चेंज कर रहा हूँ तो वहाँ कोई नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो एक पिक्चर है, नॉट अ लिंक। आप कोई लिंक नहीं बनाया है। तो देख सकते हैं आप लोग, कॉपी के भी दो ऑप्शन थे, मैंने पढ़ा दिए। और उसके बाद बात करें कि यहाँ पेस्ट में भी एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, बिंदी दिख रही है इसके अंदर। जैसे मैं अभी कॉपी करूँ तो आपको देखो ध्यान से, यहाँ लास्ट में सारे पेस्ट के ऑप्शन निकल के आ गए हैं। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है पेस्ट स्पेशल, तो जाके अभी के अभी उसको देखिए, क्योंकि ये टूल पेस्ट स्पेशल मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो ये नहीं देखी है तो वीडियो अभी के अभी जाके देखिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। कॉपी करने का तो तरीका समझ में आ गया, पेस्ट करने का तरीका समझ में आ गया, लेकिन कट क्या होता है? कभी किसी एरिया को या फिर किसी टाइपिंग को, किसी भी पिक्चर को यहाँ से हटा के दूसरी जगह पे ले जाना होता है, उसको कट बोलते हैं। यानी कि मुझे ये टॉपिक यहाँ से हटाना है और कहीं और ले, जैसे कि मैं अब करने वाला हूँ। कट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं किसी सेल पे क्लिक करूंगा जहाँ पे मुझे उसको उठा के रखना है। अब मुझे वही चीज़ है, उठा तो लिया, अब रखूँ तो सही, तो उसको इंग्लिश में पेस्ट बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, वहां से वो हट चुका है और यहाँ पे वो आ चुका है। इस टॉपिक को आप क्या बोलोगे? कट पेस्ट। और इससे पहले वाले को क्या बोलोगे? कॉपी पेस्ट। यही टॉपिक थे, कट कॉपी पेस्ट। उसके बाद चौथा टॉपिक आता है, लास्ट है फॉर्मेट पेंटर। मैं आपको कंट्रोल जेड से पहले ऐसा कर देता हूँ, एस्केप की मदद से उसको हटा देता हूँ। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर को मैं दो तरीके से सिखाना चाहूँगा। पहला होता है नॉर्मल, जैसे कि अगर मुझे ये डे 1 दिख रहा है, बोल्ड भी है, कलर भी है, पीला कलर भर रहा है और बॉर्डर भी लगे हुए हैं, सेंटर भी है, तो मुझे इसको एज इट इज सेलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना होगा। और एक बार में एक बार ही काम करता है फॉर्मेट पेंटर, तो मैं इसको इसके जैसा बनाना चाहता हूँ तो इसको छोड़ दूंगा। देख सकते हैं आप लोग, डे 1 डे 2 जैसा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया है। फॉर्मेट पेंटर का काम भी यही है कि आप दूसरे का फॉर्मेट दूसरे पे लगा सकते हो, लेकिन अब मैं तीसरे पे लगाना चाहूँ तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक बार में एक ही लेता है। तो देखिए, मैं इसका एक एडवांस लेवल भी टच करता हूँ और नॉर्मल लेवल भी टच कर चुका हूँ। नॉर्मल लेवल तो आप लोग देख चुके हो कि मैं एक बार में क्लिक करता था, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर रहा था तो इसकी जैसा बन गया था। लेकिन अगर एडवांस लेवल टच करें तो आप कंट्रोल जेड कीजिए, सबसे पहले एरिया को सेलेक्ट कीजिए। फॉर्मेट पेंटर पे सिंगल क्लिक मत कीजिए, डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने से ये फॉर्मेट पेंटर लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेगा। आप जितनी बार भी एरिया को सेलेक्ट करेंगे ये नहीं जाने वाला। ये है एडवांस वर्जन इसका फॉर्मेट पेंटर का। तो आप लोगों को फॉर्मेट पेंटर समझ में आ रहा होगा कि यार ये एडवांस लेवल भी अच्छा है और इसका नॉर्मल लेवल भी अच्छा है। तो चलिए बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसके एडवांस लेवल के बाद हम लोग बात करेंगे कॉपी कट पेस्ट की में, कॉपी की बात और पेस्ट की बात। क्योंकि अभी फॉर्मेट प्रिंटर तो आ गया, अब इसको अगर आपको हटाना है, इस फॉर्मेट प्रिंटर को बंद करना है, तो एस्केप का बटन दबा दीजिएगा और ये बंद हो जाएगा। अब आपको किसी भी फॉर्मेट पे काम नहीं करेगा ये, और आपका ये फॉर्मेट प्रिंटर बंद ही हो चुका है। अब बात करता हूँ मैं कॉपी की और पेस्ट की। तो यहाँ पे मैं इनका शॉर्टकट की से यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, पहले जैसा बना लेता हूँ। उसके बाद इन टॉपिक को सेलेक्ट करता हूँ। कॉपी का पहला लेटर होता है सी, तो इसके लिए यहाँ एक्सेल में इसका उपयोग होता है कंट्रोल सी से। तो जैसे ही मैं कंट्रोल सी दबाता हूँ ये कॉपी हो जाता है, और जैसे ही मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट का पहला लेटर होता है पी, पर लेकिन पी की शॉर्टकट की नहीं बनेगी। पेस्ट की अल्फ़ाबेटिकल सारे ऑर्डर सारे के सारे रिजर्व हैं, इसलिए शॉर्टकट बनता है वी फॉर विक्ट्री वाला। तो शॉर्टकट क्या बनता है? कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। इसलिए कॉपी हो रहा है कंट्रोल सी से और पेस्ट हो रहा है कंट्रोल वी से। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ कंट्रोल जेड से। उसके बाद अब करते हैं कट। कट का पहला लेटर भी सी है, तो यहाँ भी कंट्रोल सी नहीं बनने वाला, लेकिन कट में भी स्पेलिंग ऑलरेडी रिजर्व है, तो यहाँ पे शॉर्टकट बनेगा एक सीजर के टाइप में, तो जो एक्स बना रहा है। अगर ये टॉपिक सेलेक्ट किया जाए, कंट्रोल एक्स दबाया जाए, और यहाँ पेस्ट का तो वही शॉर्टकट की रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, कंट्रोल वी पुराना है। तो ये देखिए कॉपी की जगह कट और पेस्ट हो चुका है, और पहले ये हो रहा था कॉपी पेस्ट। तो आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ये है कॉपी कट पेस्ट का शॉर्टकट। कॉपी की है कंट्रोल सी, कट की है कंट्रोल एक्स और पेस्ट की है कंट्रोल वी। अब आती है बारी फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है क्या सर? तो देखिए, मैंने नॉर्मल लेवल भी बताया था कि आपको सिंगल क्लिक करना है तो एक बार में एक कर पाओगे फॉर्मेट, और अगर आपको मल्टीपल टाइम्स करना है तो डबल क्लिक करो और मल्टीपल टाइम का यूज़ कर लो। लेकिन नेक्स्ट इज शॉर्टकट के बारे में। तो शॉर्टकट के बारे में एक छोटा सा बताना चाहूँगा कि फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट कैसे काम करेगा। देखिए, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होना है। सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक को जब कुछ भी एडिट करोगे, फॉर्मेट चेंज करोगे, सेंटर पे लगाओगे, बोल्ड करोगे, तो जो लास्ट एक्शन होगा वही आप यूज कर पाओगे फॉर्मेट में।
अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, अब दोबारा सुनिएगा। अगर आप लास्ट एक्शन पे जो भी यूज़ करते हो, बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, सेंटर करते हो, कुछ भी करो, अगर आपने वो लास्ट एक्शन पे जो भी किया होगा ना, अंत में उसका कॉपी करके फॉरेन पेंटर दूसरे पे लगा देगा, लेकिन शॉर्टकट है उसकी दूसरी। तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, मुझे इसका बोल्ड हटाना है, मैं हटा रहा हूँ, उसका कलर वगैरह सब हटा देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस पे करूँगा बोल्ड, पहला स्टेप। नंबर 2, अब आपका ये बोल्ड इसका लास्ट एक्शन हुआ, और अब मैं ये डे 2 पे कर्सर ले जा रहा हूँ, क्योंकि डे 1 पे लास्ट एक्शन मैंने बोल्ड किया है। तो जब मैं शॉर्टकट दबाता हूँ फॉर्मेट पेंटर का, जो शॉर्टकट है F4, कीबोर्ड से दबाइएगा F4, तो देखिए लास्ट एक्शन हुआ था बोल्ड, तो इस पे भी बोल्ड होगा F4 से, लास्ट एक्शन यही था। देन अगर मैंने इसको किया सेंटर, जैसे मैं कर रहा हूँ सेंटर, तो मैंने सेंटर किया तो लास्ट एक्शन क्या हुआ, सेंटर, तो यहाँ जब जाऊँगा F4 दबा के तो ये भी होगा सेंटर। उसके बाद अगर मैंने किया इसको कलर, तो जो मैं अभी करने वाला हूँ येलो, तो मैंने इसका लास्ट एक्शन किया येलो, तो यहाँ पे भी F4 दबा के होगा येलो, है ना, अच्छी चीज़। उसके बाद अगर मैंने किया, जैसे कि अब मैं करता हूँ कि सेंटर से हटा देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, देखो कलर वगैरह सब हटाता हूँ, अब आपको टॉपिक और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए मैंने इसको बोल्ड किया, अब देखते आइए, अपने आप पता करिए कि लास्ट एक्शन क्या होगा, येलो, बोल्ड, सेंटर, इन सबको भी सेलेक्ट किया और सेंटर। और ये बताइए अब लास्ट एक्शन जो हुआ होगा, इन पे अप्लाई करने जा रहा हूँ F4। देखिए भाई क्या हुआ, लास्ट एक्शन में सिर्फ सेंटर लगा था, बाकी के एक्शन तो पहले रिपीट हो गए ना, पहले तो चले गए, तो यहाँ पे सिर्फ सेंटर का अप्लाई हुआ और बाकी का नहीं हुआ। तो याद रखिए कि लास्ट एक्शन पे जो भी होगा ना, वही F4 से रिपीट कमांड पे काम करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ बॉर्डर लगाने जा रहा हूँ, ऑल बॉर्डर, लेकिन अगर मैं इन सब पे F4 दबा दूँ तो बॉर्डर ही लगेगा सर, क्योंकि लास्ट एक्शन उसके लिए यही है। और अगर मैं इसका कलर हटा दूँ और यहाँ पे भी अप्लाई कर दूँ तो कलर ऑलरेडी हट जाएगा। लेकिन अगर मैं कलर लगाने की बात करूँ तो यहाँ से पहले कलर हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कलर लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा F4। ये समझ में आया टॉपिक आपको। F4 से फॉर्मेट कॉपी होते हैं, लेकिन लास्ट एक्शन वाले फॉर्मेट होते हैं, ये नहीं कि सारा ही आपको एक जैसा दिखा दे, वो ऐसी कोई शॉर्टकट नहीं है। अब बात करते हैं एडवांस लेवल के कॉपी की, यानी कि एक छोटा सा एक मेरा एक हिडन पॉइंट है। आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड के बगल में एक डॉट आ रहा है, एकदम कॉर्नर में आ रहा है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा सब लोगों को। इस पर आप क्लिक कीजिए, ये क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं, जैसे मैंने कॉपी किया, तो यहाँ क्लिपबोर्ड में ये वो सेव होता है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ क्लिपबोर्ड में मेरा टॉपिक आ चुका है डे 1 के नाम से। उसके बाद मैंने डे 2 को कॉपी किया तो डे 2 के नाम से आ चुका है। ये क्या होता है, जब बच्चे कॉपी करते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो इसको कॉपी कर लेते हैं, तो कॉपी करते हैं, क्लिक कर लेते हैं, तो कॉपी करने के बाद फिर पेस्ट कर देते हैं, तो पेस्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, वो दूसरा कॉपी करते हैं, तो वो समझते हैं कि ये टॉपिक पहले वाला कॉपी से हट गया है, अब मुझे दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्लिपबोर्ड में आप 24 बार अपने डेटा को कॉपी करके सेव रख सकते हैं। क्या बात है? जब तक ये एक्सेल की फाइल क्लोज नहीं हो जाती, रीओपन नहीं हो जाती, बंद करके चालू नहीं हो जाती, तब तक ये क्लिपबोर्ड में से ये जो कॉपी किए हुए हैं आपके टेक्स्ट हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो कुछ नहीं जाएगा। अब आप देखिए इसका यूज़ कैसे कर सकता हूँ। देखिए मैंने एस्केप से हटा दिया, सारे सिलेक्शन हट गए। अब मैंने कोई कॉपी तो नहीं किया हुआ, मैंने कहा डे 1 को पेस्ट कर दो, तो देखो डे 1 को क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे डे 1 पेस्ट हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ यार डे 2 को पेस्ट कर दो, तो डे 2 पेस्ट हो गया। देखो कितना सिंपल है, मैंने कॉपी नहीं किया, कॉपी करके पहले ही रख लिया है। अगर मैंने दूसरे सेल पे क्लिक किया और डबल क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये डे 185 196, ये टॉपिक बहुत लेंदी और नीचे मर्ज सेल बैठे हुए। तो एक मिनट मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ साइड में रखता हूँ और ये डबल क्लिक कर देता हूँ। देखिए आपको दिख रहा है ना, नीचे तो मेरी एक लाइन है, वो मेरी वेबसाइट है ucagra.com, तो उसको मैंने एक ऑफिशियल एक बैनर टाइप में टाइप किया था, इसलिए नहीं आ रहा था मैं मर्ज फील्ड में। अब देखिए मैं यहाँ दोबारा कर देता हूँ, यहाँ पे टाइप हो जाता है। आपके लिए कितना टॉपिक आसान है। अगर आपने कॉपी किया हुआ और आप दोबारा कॉपी मत कीजिए, आपने एक बार कॉपी किया तो वहाँ क्लिप बोर्ड में जाइए। देखिए अब ये मैं दोबारा दिखाता हूँ, कहाँ पे आता है, कॉर्नर में बिंदी आती है, इस पर क्लिक करो और यहाँ देखो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ये हटाने हैं सारे, तो क्लियर ऑल पे ऑप्शन दिया हुआ है, पेस्ट ऑल का भी दिया कि एक बार में आपको पेस्ट करने हो तो सबरे पेस्ट कर दो, हटाओ ये सबरे पेस्ट। ये देखो, ये देखो, ये सारे पेस्ट होते जा रहे हैं, एक बार में सारे के सारे पेस्ट हो रहे हैं। तो ये भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हटाने हो तो क्लियर ऑल कर दीजिए। लेकिन याद रखिए क्लिपबोर्ड में अगर एक बार कॉपी करते हैं, कट करते हैं, तो 24 बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लिमिट नहीं है इसकी लिमिट इतनी है। होपफुली वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।